आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो लखनऊ में मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से खेलते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आज खेल रही थी, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि वो एक डरी हुई टीम की तरह से खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया कभी भी डर के नहीं खेलती थी, लेकिन इस डर के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक तो देखिए वो 2 मैच हार चुके हैं और उसके बाद अब उन लोगों को शायद अपनी टीम की कमी भी महसूस होने लगी है कि उनकी टीम में बहुत बड़ी कमियां हैं, जो कि उनकी टीम एक तो अच्छा तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही है। सिवाय एक डेविड वार्नर के और किसी ने भी कुछ भी नहीं किया था पिछले 2 मैचेस में, जो ये दोनों मैचेस हारे हैं। और जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका से हारे, वो तो मेरे ख्याल से उनके कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा डेंट कर गई है वो वाली हार। उसी वजह से आज आपने देखा होगा कि मतलब मुझे तो काफी हंसी आ रही थी कि शेन वॉटसन जो कमेंट्री के लिए बैठा हुआ था, वो भी बहुत दबे छुपे शब्दों में बात कर रहा था, एरन फिंच भी। और जब मैच शुरू हुआ, टॉस जीतने के बाद एक तो टॉस ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये हो सकता है कि पहले बैटिंग करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है दिन के मैचेस में, तो कोई भी टीम प्रेफर करती है कि पहले बैटिंग कर ले। श्रीलंका लेकिन टॉस जीत गई और श्रीलंका की बैटिंग जिस तरह से चल रही है उस तरह से मुझे ये लग रहा था कि शायद पैट कमिंस कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि इनको धूप में पहले इनको बॉलिंग की जाए, क्योंकि इनकी बैटिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। भले ये मैच हारे हों, लेकिन ये बैटिंग में तो रन बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पहले 2-3 ओवर्स हुए, उसमें तो बिल्कुल ही साफ पता चल गया कि विकेट में तो कुछ दम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आप ये देखिए, विकेट तो मोरलेस सारे ऐसे ही रहे हैं। किसी भी विकेट में पहली बैटिंग करने वाली टीम को हमेशा फायदा ही हुआ है, क्योंकि बॉलर्स को कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली है। एक मतलब सारे मैचेस में शाम की बैटिंग जब होती है तो शुरू के 5-6-7 ओवर्स तक बॉल में कुछ दम रहती है, कुछ स्विंग होता है, और पहले 1-2-3 ओवर तक कुछ रहता है। उसके बाद तो बिल्कुल ही एकदम चौपट विकेट हो जाता है, बिल्कुल रोड की तरह बैटिंग के लिए स्ट्रिप बन जाती है। तो पैट कमिंस का घबराना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि पैट कमिंस के बल्लेबाज चल के बिल्कुल नहीं दे रहे थे। पहले इंडिया के अगेंस्ट 199 पे आउट हो गए, दूसरे मैच में वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 175 पे आउट हो गए। तो ऑब्वियसली पैट कमिंस का घबराना बिल्कुल ही लाजमी था कि बैटिंग पे जब भरोसा नहीं है और एक अच्छी बैटिंग करने वाली जो टीम है वो पहले बैटिंग करे, और अगर मान लीजिए वो 300 रन ठोक देती श्रीलंका, तो आज का मैच तो बिल्कुल निकल गया था। ये मेरे ख्याल से सारे ही ऑस्ट्रेलियंस को ये बात पता थी। और जिस तरह से शुरू के 2-3 ओवर में बॉल बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं था, उससे तो बिल्कुल इनके चेहरे की हवाइयां साफ नजर आ रही थी हमको। अब मैं इस बारे में एक बात ही कहना चाहता हूं कि देखिए, सारे विकेट्स नॉर्मली इसी तरह के रहे हैं, लेकिन अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक जो रहा है वो इंडिया का रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट। चाहे विकेट से हेल्प हो या ना हो, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की है। अब मैं आपको ले जाता हूं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो दिल्ली में इंडिया का मैच हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। आप ये देखिए, उसमें भी विकेट में कोई दम नहीं था, लेकिन मतलब इंडिया ने क्या बॉलिंग की है। जसप्रीत बुमराह ने उस विकेट के ऊपर 4 विकेट निकाले, और आप देख लीजिए बाकी किसी बॉलर की क्या वहां परफॉर्मेंस रही है दिल्ली में। किसी के भी कुछ भी नहीं। कल के मैच में बात अलग थी, क्योंकि अब उस पिच के ऊपर 2-3 मैचेस हो चुके हैं। विकेट में थोड़ा बहुत चेंज आना लाजमी है, क्योंकि कंटिन्यूस धूप भी पड़ रही है विकेट के ऊपर। पहले तो देखिए, विकेट जब अंडर प्रिपरेशन रहते हैं या फिर शुरू में जब मैचेस होते हैं तो विकेट्स फ्रेश होते हैं, लेकिन अब तो पूरे ग्राउंड के ऊपर भी अच्छी खासी धूप पड़ती है, विकेट्स के ऊपर भी धूप पड़ती है, विकेट्स के ऊपर गेम हो भी चुके हैं। तो अब जाके तो पिचेस का बिहेवियर धीरे धीरे बदलना शुरू होगा और वो अपने नेचुरल जो उनका बिहेवियर है उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन इंडिया ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। मुझे तो लगता है कि इंडिया का अटैक एकदम कंप्लीट है, और हार्दिक पांड्या के अच्छी तरह से बॉलिंग करने से इंडिया को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है। बाकी कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अपना रविंद्र जडेजा, ये सारे लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।
अब बस एक ही कमी है, किसी तरह भगवान सद्बुद्धि दे रोहित शर्मा को कि भैया तू शामी को और ले आ, ये शार्दुल ठाकुर से हमारा पीछा छुड़ा दे किसी तरह से। अब ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें भी शार्दुल ठाकुर की जगह उसको शामी को खिलाना चाहिए था। मैंने ये कहा था आपसे कि इंडिया की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस तो फ्लॉलेस थी, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन फिर भी परफेक्ट नहीं है। शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती है किसी भी हालत में। या 8वें नंबर की बैटिंग के लालच में आप बहुत बड़ा नुकसान किसी मैच में हो जाएगा आपको। अभी तो देखिए साउथ अफ्रीका के अलावा कोई भी टीम मुझे अच्छा खेलता हुआ दिख ही नहीं रही, ना तो ऑस्ट्रेलिया ना इंग्लैंड। पाकिस्तान तो दो कौड़ी की टीम है, उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। हाँ, लेकिन अब ये है मेरी पूरी सिंपैथी और पूरा सपोर्ट अब अफगानिस्तान के साथ है कि अब ये किसी 2-1 टीमों को और निपटा दें, और ये निपटा सकते हैं। इनकी टीम में भी 1-2 इनको एडजस्टमेंट करने हैं। वो रहमत शाह को निकाल के गुलबदीन नायब को लाओ और ये भी किसी को भी हरा सकते हैं। और किसी तरह ये पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब इनका मैच हो, इनको नूर अहमद को भी लेके आना चाहिए। तो नूर अहमद के साथ प्रॉब्लम असल में क्या है, ये लोग क्यों नहीं लेके आते हैं, जबकि आपको मालूम है कि नूर अहमद ने आईपीएल में सबकी नाक में दम कर दिया था। वो नूर अहमद को ना खिलाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके हाथों में पसीना बहुत आता है। तो वो जो पसीना आता है उसके हाथ में, वो आईपीएल के दौरान भी उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। तब उसको जब हाथ में पसीना आने लगता है तो मतलब सीधी सी बात है कि वो पहले ही बॉलिंग कर सकता है। पहले अगर मान लीजिए इनकी बॉलिंग आए तभी ये बॉलिंग कर सकता है धूप में, या जबकि ड्यू वगैरह नहीं है, और बाद में तो उसके बस का बिल्कुल ही नहीं होता है। शायद इस वजह से वो उसको खिलाते नहीं है। अदरवाइज वो नूर अहमद को अगर खिला लें तो 2-3 टीमों को तो वो नूर अहमद अकेला ही ढेर कर देगा, जिसमें पाकिस्तान तो सबसे पहले, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उसका पंजा बिल्कुल पक्का है। अभी देखते हैं, खैर अफगानिस्तान के बारे में हम बात बाद में करेंगे। आज के मैच की बात करते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई और ऑस्ट्रेलिया की जो धुनाई शुरू कर दी, आज के मैच में आप देखिए सारे उन्हीं बैट्समैन ने रन बनाए जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए थे, जिसमें प्रथम निशंका हो गया, कुशल परेरा हो गया, वो दोनों फॉर्म में आ गए। 22 ओवर में 125 रन ठोक दिए। लेकिन आज के मैच में कुशल मेंडिस नहीं चला, और ये एक चीज माननी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी पैट कमिंस की। पैट कमिंस ने बेचारा वो उसने जो जान लगाई है, उसने ही जो विकेट लिया, और डेविड वार्नर के जो कैचेस जो उसने 2 पकड़े हैं भाग के 20-20 मीटर भाग के, मतलब आज लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा है। अगर आज का मैच हार गए होते तो मेरे ख्याल से तो इनको घर जाने को ही नहीं मिलता लौट के, क्योंकि अगर आज का मैच भी हार जाते तो ये तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर ही थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलिया एज अ नेशन, ऑस्ट्रेलिया के फैंस ये कभी बर्दाश्त करते। हालांकि देखिए गलती ये है कि पैट कमिंस इज नॉट अ सुटेबल चॉइस फॉर द कैप्टन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी बॉलर को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। वो देखिए, एक तो परफॉर्मेंस चाहे उसकी अच्छी हो या खराब हो, जो भी हो, बॉलर का काम है विकेट लेना, और विकेट लेने के लिए उसको सोचना जरूरी है। वो कोई भी बैट्समैन आता है तो वो किस तरह से खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो सोचना ज्यादा जरूरी है, ना कि इस बात के कि अब मेरे को दूसरा कौन सा बॉलर लगाना है और किस बॉलर के कितने ओवर मुझे बचाने हैं और किस बॉलर को किस एंड से लगाना है। देखिए, कप्तान का बहुत बड़ा काम स्ट्रेटेजाइज करना होता है ग्राउंड के ऊपर, सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए विकेट कीपर जो हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे कप्तान क्यों बनते हैं, या बनना चाहिए आइडियली, वो इसीलिए कि उनके पास सोचने का बहुत टाइम होता है। उनको एक तो पूरी फील्ड दिखाई देती है, उनको सारे एंगल्स दिखाई देते हैं। हालांकि अब आप तो जानते हैं कि विकेट कीपर्स भी कौन से बहुत अच्छे कप्तान बन गए सिवाय हमारे एक MS धोनी के। बाकी सब विकेट कीपर्स भी ऐसे ही घसियारे टाइप के ही थे। लेकिन आइडियली और टेक्निकली मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक विकेट कीपर जितना अच्छा कप्तान हो सकता है उतना कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए उसे अपने गेम के बारे में तो कुछ सोचना नहीं है, उसे ना तो विकेट कीपिंग की कोई प्लानिंग करनी है, कुछ करना नहीं। वो उसको सारी फील्ड समझ में आती है, बैट्समैन कैसे खेल रहा है वो समझ में आता है, और कौन से एंगल्स कहां बन रहे हैं। इसीलिए विकेट कीपर फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। देखिए, हमारे MS धोनी की विकेट कीपिंग की तो पूरी दुनिया में तारीफ, फील्डिंग सेटिंग की तो पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन अदरवाइज भी बाकी टीमों में भी विकेट कीपर्स
आप देखेंगे कि एक एक दो दो कदम फील्डर्स को इधर उधर एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको एंगल समझ में आता है, उनको बॉलर का एंगल समझ में आता है कि बॉल किस एंगल से आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, किस लेंथ में आ रही है, बैट्समैन क्या खेल रहा है। तो पैट कमिंस अब ये सब उसे पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब वो अपनी बॉलिंग के बारे में चिंता करे कि मैं किस बैट्समैन को कैसे आउट करूं, या फिर वो ये सोचे कि मैं मिचेल स्टार्क को कब लगाऊं, या मैं जॉश हेजलवुड को कब लगाऊं, या मैं जेम्पा को कब लगाऊं, और बैट्समैन कैसे खेल रहा है और क्या। इस वजह से उसकी खुद की बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देखेंगे पिछले 10 मैचेस उठा के अगर देख लें तो उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। जब से उसको कप्तान बनाया है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले पैट कमिंस को कप्तानी से हटा के, एज अ पनिशमेंट नहीं लेकिन एज अ टेक्टिकल मूव उसको हटा के स्टीव स्मिथ को कप्तान बना देना चाहिए। अब वो स्टीव स्मिथ का जो सैंड पेपर गेट और वो सब जो कुछ भी हुआ था, उसने माफी मांग ली, रो धो लिया, वो सब कुछ कर लिया, आंसू निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बचा है? और जब भी पैट कमिंस अवेलेबल नहीं होता है तो आप स्टीव स्मिथ को वैसे भी कप्तान बनाते हो, तो अब उसको परमानेंट बना दो। स्टीव स्मिथ इज अ श्रूड कैप्टन, और एक बैट्समैन ज्यादा अच्छा कप्तान हो सकता है क्योंकि उसे और कुछ नहीं करना है ग्राउंड के ऊपर। तो इसलिए पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का कुछ भला होने वाला नहीं है। अब लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को कौन समझाए? और अच्छा है, हमारी बला से तुम मत ही समझो, हमारा क्या जा रहा है, तुम तो बिगाड़ो अपनी टीम को, तो हमको तो इससे फायदा ही है। तुम ज्यादा मैच जीतोगे उससे हमें कौन सा फायदा हो जाएगा? तो अच्छा है, भाड़ में जाने दो ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस आज भी बहुत ही डामाडोल थी। मतलब श्रीलंका ने जब 125 रन बना दिए थे उसके बाद तो उनकी बिल्कुल हवाइयां उड़ ही रही थी। पैट कमिंस ने कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाया, कुछ उधर डेविड वार्नर ने एक्स्ट्रा जोर लगा के कैच पकड़ लिया। इस वजह से उनके जो पहला जो विकेट गिरा उसके बाद तो फिर धड़ल्ले से विकेट ही गिरते चले गए। वो उनका भी पाकिस्तान जैसा हाल हुआ, 150-52 पे उनको 2 विकेट थे और उसके बाद वो भी 209 पे ऑल आउट हो गए। जैसे वो भिखारी लोग कल आउट हुए थे इंडिया के अगेंस्ट, ऐसे ही आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट हो गई। और फिर हालांकि 50 ओवर में 200 रन 210 का स्कोर कोई बहुत बड़ा होना नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेड अ मैस ऑफ इट, क्योंकि अब जो हाफ टाइम हुआ था उसमें, हाफ टाइम में जब ये कमेंटेटर्स आपस में बात कर रहे थे तो प्रेजेंटर ने पूछा कि कौन जीतेगा मैच, तो सुनील गावस्कर ने कहा ऑस्ट्रेलिया, और शेन वॉटसन से जब पूछा तो कहता है ऑस्ट्रेलिया होपफुली। तो सुनील गावस्कर ने उसकी चुटकी भी ली, अरे ऐसे मत बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो जीतेंगे। तो मतलब ये है कि फैंस, एक्स क्रिकेटर, सबका कॉन्फिडेंस शेक कर गया ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर से, क्योंकि देखिए ग्राउंड में जिस तरह से प्लेयर चलते हैं उससे समझ में आता है कि ये कितने कॉन्फिडेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और वही हुआ। एक तो वो मतलब शुरुआत में हालांकि इन्होंने बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश की, मिचेल मार्श ने पहली बॉल पे ही चौका मारा उठा के, लेकिन मिचेल मार्श भी बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रहा है। वो आज उसने भले रन बनाए लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा अथॉरिटेटिव नहीं लग रहा था, भले उसने 51 बॉल में 52 रन बनाए। हाँ, वार्नर जरूर अच्छा खेल रहा था, वो अभी तक भी अच्छा खेलता चला आ रहा है, लेकिन उसको वो अंपायर जोएल विल्सन, ये एक नंबर का कार्टून है, ये वेस्ट इंडियन अंपायर। ये बिल्कुल मुझे तो लगता है ये स्टीव बकनर का कोई भतीजा या भांजा है कुछ। स्टीव बकनर आप लोगों को में से शायद किसी को याद नहीं होगा, ये 92 वर्ल्ड कप में सबसे पहले वेस्ट इंडीज की तरफ से आया था स्टीव बकनर, और ये इतना थर्ड क्लास अंपायर था, इसने सचिन तेंदुलकर की जान लेके रखी थी। सचिन तेंदुलकर को इसने 3-4 बार गलत आउट दिया स्टीव बकनर ने, और ये इतना कॉन्फिडेंटली आउट देता था कि मैं क्या बताऊंगा। ये बहुत ही थर्ड क्लास अंपायर था। ये जोएल विल्सन लगता है उसका ये कोई भतीजा भांजा है या कोई रिश्तेदार तो जरूर है। ये इसने डेविड वार्नर को जो एलबीडब्ल्यू आउट दिया है, वो दुनिया का कोई भी अंपायर किसी भी हालत में एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दे सकता। और लेग स्टंप पे बॉल, और वो भी जब बाद में उसने डीआरएस लिया बेचारे गरीब आदमी वार्नर ने, तो बिल्कुल इतनी सी टच कर रही थी बाय विस्कर, और उसके बाद तो डेविड वार्नर ने, मतलब मैं तो समझ गया उसने पंजाबी क्या और ऑस्ट्रेलियन क्या माँ बहन की गालियां देता हुआ गया है वो। और मतलब वो इतना उसका गुस्सा होना जायज था बिल्कुल। डेविड वार्नर को किसी भी हालत में कोई भी अंपायर वो आउट नहीं दे सकता था उस डिसीजन के ऊपर। आप लोग चाहें तो हाइलाइट्स में भी देख लें, वो इतना थर्ड क्लास अंपायरिंग डिसीजन था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। डेविड वार्नर का बस चलता तो वहीं पीटता उसको अंपायर को पटक पटक के, और वो तो
वो जब आउट होने के बाद पवेलियन तक गया है, कंटिन्यूस गालियां ही देता गया है। तो वो बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गई थोड़ी परेशानी में। स्टीव स्मिथ का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना गंदा खेलता हुआ मैंने उसको कभी भी नहीं देखा है। वो सिर्फ एक इंडिया के अगेंस्ट मैच में थोड़ा बहुत खेला था जिसमें 30-35 रन बनाए, बाकी तो ये अपना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और आज तो पता नहीं वो मधुशंका लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसका बॉल स्विंग हो रहा है तो विकेट में घुस के खेलता है। मतलब वो जिस बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ है उसमें वो मेरे ख्याल से विकेट से सिर्फ 6 इंच आगे खड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर वो किस मुंह से तो वो रिव्यू लेता, क्योंकि वो बिल्कुल प्लम से भी प्लम आउट था। और ऐसे में स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया। तो इनकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ही ज्यादा पतली हालत थी इनकी। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आज अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये तो फिर से हार जाएंगे मैच। लेकिन फिर वहां पे जम गया मामला, जमाया लबुशेन ने जमाया, फिर जॉस इंग्लिश ने जमाया और ये लोग लेके गए। उसके बाद बीच में मिचेल मार्श भी आउट हो गया, तो जॉश इंग्लिश और इसने लबुशेन ने लेके गए। फिर 150-160 रन तक फिर जाके लबुशेन आउट हुआ। मतलब उसके बाद तो फिर खैर श्रीलंका की ही हालत जवाब दे गई थी। फिर वो बीच में मधुशंका को लेके आए और उसने आउट किया, तीसरा विकेट लिया। मधुशंका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग द सेम ऑस्ट्रेलिया दैट इट यूज्ड टू लुक। और मुझे नहीं लगता, हालांकि ठीक है ये भिखारियों को तो हरा देंगे फ्राइडे को, क्योंकि भिखारी तो भिखारी है, पाकिस्तानियों के बस का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी तो वैसे ही दम निकल जाती है, तो वो इनको तो हरा देंगे। और वो भी बेंगलोर का ग्राउंड है, वहां तो अकेला मैक्सवेल ही हरा देगा इनको। और बॉलर्स का तो कोई वहां अभी आटे दाल का भाव पता चलेगा इनको, पाकिस्तानियों को, ये कितनी तेज फेंकते हैं और कितनी क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को तो वैसे भी वहां पे खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। अब लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया, हाँ दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जब इंग्लैंड से होगा तो इंग्लैंड भी कोई ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। वो इंग्लैंड की भी आप हालत देखना यही हो गई है। वो 2 में से 1 ही मैच जीते हैं। और जो अफगानिस्तान से जिस तरह से आ रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बुरी तरह डेंट हो गया। और अब उनको भी शायद समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी टीम तुम घटिया बना के लेके आए हो, यहाँ पे तुम्हारे ये अधकचरे ऑलराउंडर्स चलने वाले नहीं है। तो अभी देखते हैं। अब कल का मैच तो खैर बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का है लखनऊ में, सॉरी धर्मशाला में। लेकिन ये साउथ अफ्रीका को ये जरूर याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने हरा के बाहर किया था उनको। तो अब देखते हैं कि कल किस तरह से बदला लेती है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड कितना फाइट करती है। उसके बाद इस वीक में कुछ अच्छे मैचेस हैं। इंडिया का भी मैच है बांग्लादेश से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो अब देखते हैं, कल मिलेंगे अगर टाइम मिला तो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के मैच के बाद। I'm Vikas Saxena, the bias journalist. Thank you so much.